नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पर आप लोगों का क्लास 12th का हिस्ट्री क्लास का एनसीईआरटी एमसीक्यू चलाया जा रहा था, जिसमें 2 वीडियो डाल दिया गया है चैप्टर 2 का प्राचीन इतिहास से, और एक तीसरा वीडियो है चैप्टर 3 का प्राचीन इतिहास से, और इसमें एक चैप्टर और बचा हुआ है जिसका एमसीक्यूज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो आइए लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय यानी भाग 1 से। यूनिट 3 का सामाजिक इतिहास, जिसमें महाभारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बने एमसीक्यूज बने हैं वो आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन का जानकारी मिल सके और आप लोगों को बीपीएससी टीआर 4.0 में हेल्प मिल सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, वृषणी वंश, सातवाहन वंश। तो ये वृषणी वंश से थे, वृषण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। तो 2 का सी हो जाएगा, युधिष्ठिर जी सबसे बड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? कृष्ण का, बलराम का, भीम का, अर्जुन का। 3 का बी हो जाएगा, भीम का नाम था। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पीआरटी 6 to 8 में पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? मनु स्मृति में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, नारद स्मृति में। तो 4 का सी हो जाएगा, भगवत गीता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो 5 का ये हो जाएगा, संस्कृत भाषा में रचना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। तो 6 का बी हो जाएगा, 18 पुराणों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी ने। तो 7 का ये डी हो जाएगा, सब लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किया था। मनु स्मृति का रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। तो 8 का सी हो जाएगा, मनु स्मृति, मनु इसके रचयिता थे। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। तो 9 का सी हो जाएगा, 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पीआरटी में मिलेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th सब में मिलते हैं। अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे बनेंगे जरूर। महाभारत किसने लिखा है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, वेद व्यास। तो 10 का डी हो जाएगा, वेद व्यास द्वारा महाभारत का रचना किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? पुरु, तुर्वस, यदु और इनमें से सभी। तो 11 का क्या हो जाएगा, यदु कहा गया है। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? महाभारत, ऋग्वेद, मनु स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ये हो जाएगा, महाभारत। यानी प्राचीन महाकाव्य महाभारत पूछा जाता है। प्राचीन महाकाव्य कौन है? तो महाभारत। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, याज्ञवल्क्य। तो 13 का ये हो जाएगा, वाल्मीकि ने किया था। ये क्वेश्चन नंबर 14, दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री, सत्यवती। तो 14 का ये हो जाएगा, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण, पांडु, शांतनु, भीष्म। 15 का डी हो जाएगा, भीष्म। भीष्म ही थे जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। भीम की पत्नी थी द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, अम्बा। तो 16 का सी हो जाएगा, हिडिंबा।
द्रौपदी मत मार दीजिएगा लोग, ये हिडम्बा हो जाएगा। गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, अर्जुन का मित्र। तो 17 का सी हो जाएगा अर्जुन का धनुष, धनुष का उनका नाम था गांडीव। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, उपरयुक्त सभी। 18 का डी हो जाएगा उपरयुक्त सभी लोग थे। द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे और दुर्योधन भी था। गीता में उपदेश दिया गया है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, उपरयुक्त सभी। तो 19 का डी हो जाएगा। भगवत गीता में ये सबका उपदेश दिया गया है, कर्म करना है, भविष्य की चिंता नहीं करना है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं होते हैं। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातिया का, उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो गोत्र से क्या हो जाएगा? तो ये 20 का ए हो जाएगा। प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज को गोत्र कहा जाता है। अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के, विदर के, द्रोणाचार्य के, भीम के। 21 का सी हो जाएगा द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर। तो 22 का डी हो जाएगा मानेश्वर थे। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राजा, लड़ाकू, रक्षक, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। तो 23 का डी हो जाएगा राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अम्बा, अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर, पांडु, दुर्योधन। 24 का डी हो जाएगा विचित्रवीर की ये पत्नियां थीं। घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का। 25 का डी हो जाएगा भीम का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो 26 का सी हो जाएगा भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता था। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, गांधारी, माद्री, सत्यवती। तो 27 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कुंती कर्ण की माँ थी। कर्मण सेवाधिकारसते माँ फले सुकदाचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 28 का बी हो जाएगा द्वितीय अध्याय में वर्णित है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो 29 का सी हो जाएगा 4 भाग या आश्रम में बांटा गया है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जो अर्जुन की, भीष्म की, नकुल की, इनमें से सभी की। 30 का डी हो जाएगा। वैसे तो अर्जुन की पत्नी थी जो जीत कर लाए थे, लेकिन ये पांचों भाई की पत्नी कहलाती है, इसलिए द्रौपदी इस सब की पत्नी लगभग हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं, 30 को क्वेश्चन था। चलिए तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर था और इसमें एक चैप्टर और बचा हुआ है, उसे जितने भी MCQs बनेंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के मध्यकालीन भारत के इतिहास से आप लोगों को क्वेश्चन MCQs डाला जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और जितने भी BPSC TRE से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, न्यूज़ इसमें डाला जाता है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।